वंस अगेन वेलकम बैक टू आइल्स विद अमन चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 14th ऑफ फेब को एग्जाम कैसा आया था एंड 21st ऑफ फेब को एग्जाम कैसा आएगा, बोथ फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, pen paper based and CD based. And before I start this video, let me clear this thing that my predictions are totally based on my 10 to 12 year of teaching experience and also on some previous and recent IELTS exams. तो स्टार्ट करते हैं कि जो 14 फेब को एग्जाम हुआ था वो सिर्फ एकेडमिक वालों का था एंड जो लिसनिंग आई थी काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट थी, डिफिकल्ट लिसनिंग नहीं आई थी, लेकिन इसमें कोई मैप देखने को आपको नहीं मिला था। एंड एज पर आवर प्रेडिक्शन बिल्कुल हमारी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो मैंने बोला था वैसे क्वेश्चंस ही देखने को मिले थे। अगर आपने 14 फेब को एग्जाम दिया है एंड आपको कुछ भी इसके बारे में पैसेजेस के नेम्स पता है रिगार्डिंग लिसनिंग कि क्या आया था, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि 31 जैन को एंड 7th ऑफ फेब को दोनों दिनों को एग्जाम्स में आइल्स रीड लिसनिंग का पैटर्न चेंज हुआ था, लेकिन 14 फेब को क्या पैटर्न आया था मेरे को अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो किसी ने भी अगर 14 फेब को एग्जाम दिया है काइंडली मुझे पैटर्न का कंफर्मेशन देना कि क्या पैटर्न स्टैंडर्ड से चेंज आया था या कैसा आया था। बेसिकली सेक्शन 1 में ब्लैंक्स देखने को मिली जितना मेरे को कंफर्मेशन आई है, इसके बाद मैप नहीं था, शॉर्ट वाले मल्टीपल चॉइस थे, मैचिंग द इंफॉर्मेशन थे एंड सेक्शन 3 में शायद ब्लैंक्स आई थी 2 वर्ड्स की एंड सेक्शन 4 तो 1 वर्ड की ब्लैंक्स का होता ही होता है। बट आई डाउट समवेयर क्योंकि 7th फेब को जो लिसनिंग का एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन 3 में 2 वर्ड्स की ब्लैंक्स आई थी। 31 जैन को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका था सेक्शन 1 लिसनिंग में उसमें मल्टीपल चॉइस आए थे। 7th फेब का एग्जाम हुआ था उसमें आपको सेक्शन 1 में मैचिंग द राइटर्स ओपिनियन आए थे लिसनिंग के सेक्शन 1 में। तो क्या 14 फेब को पैटर्न चेंज था या स्टैंडर्ड ही फॉर्मेट आया था, बस इतना। अगर किसी ने दिया है, किसी को पता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, इससे बाकियों को हेल्प बहुत ज्यादा होगी इस चीज से। इसके बाद जो रीडिंग आई थी एकेडमिक वालों को, रीडिंग मेरे को सुनने में ये आया कि सेक्शन 3 वाज क्वाइट टफ, सेक्शन 1 वाज रिलेटेड टू सम ऑयल इंडस्ट्री एंड सेक्शन 3 का थोड़ा सा जो कंटेक्स्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, सेक्शन 1 to 1 मॉडरेट। सेक्शन जो राइटिंग टास्क 1 था, राइटिंग टास्क 2 था, वो एज पर आवर प्रेडिक्शन बिल्कुल सेम टू सेम आया था। हमने बोला था बार चार्ट आएगा, बार चार्ट आया था रिलेटेड टू सम लेजर एक्टिविटीज एंड ये सेम टू सेम हमारे प्रेडिक्शन में पड़ा हुआ था। एंड राइटिंग टास्क 2 था वो काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। इट वाज रिलेटेड टू सम पब्लिक फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट उस रोड सेफ्टी के ऊपर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, समथिंग ऐसा था। अगर आपको स्टेटमेंट कंप्लीटली पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। जितना मेरे को कंफर्मेशन आई है आई विल ऑल्सो ड्रॉप डाउन जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन आया था, मैं साथ में स्क्रीन पे शेयर जरूर कर दूंगी। ये था 14 फेब का एग्जाम कैसा आया था। एंड अगर किसी को रीडिंग पैसेज 1 एंड पैसेज 3 के नेम्स याद है या कोई आपको आंसर्स याद है तो मेरे को आंसर्स कमेंट में जरूर बता दीजिएगा ताकि दूसरों के इससे हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे पास अभी तक इसकी आंसर्स लिस्ट की कंफर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। अगर मेरे पास आ जाएगी आई विल डेफिनेटली ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन अगर किसी के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो मेरे को जरूर बताना। तो अब बात करते हैं कि आपके पास जो 21 फेब को एग्जाम होने वाला है जो कि बहुत एकेडमिक का भी है, जनरल ट्रेनिंग का भी है, वो इंडिया में भी है एंड कनाडा में भी है। तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्लोबल प्रेडिक्शन कि आपको एग्जाम कैसा आने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिसनिंग की, तो जो लिसनिंग है, लिसनिंग काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट आएगी, डिफिकल्ट लिसनिंग नहीं आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसनिंग की स्पीड नॉर्मल होगी, फास्ट नहीं होगी। सेक्शन 1 में आपको ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं, सेक्शन 2 में 21 आपको चांसेस हैं कि मैप आ भी सकता है, अगर मैप आए तो बहुत ईजी मैप होगा। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन, ये दोनों कैटेगरीज ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आपको डबल चॉइस वाले मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिले। एंड सेक्शन 4 स्टैंडर्ड ही रहता है, 1 वर्ड की ब्लैंक्स रहती हैं। एंड अगर आपको लिसनिंग का फुल क्रैश कोर्स चाहिए फॉर योर आइल्स प्रेपरेशन, 1 वीक आइल्स प्रेपरेशन, DM मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड आपको बहुत सारा रीजनेबल प्राइस में ओनली एट ₹999 आपको सारा लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का दी बेस्ट मैं आपको क्रैश कोर्स विद प्रेडिक्शन प्रोवाइड करूँ।
तो इसके बाद अगर मैं एकेडमिक रीडिंग की बात करूं, एकेडमिक रीडिंग को सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेंगे ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स बहुत इजी होंगे एंड आपको ये सारे ऑर्डर वाइज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे ये आया है कि पहले क्या होता था, फर्स्ट हाफ पार्ट में लेट्स से अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है तो पैसेज के फर्स्ट हाफ में आपको ट्रू फॉल्स के आंसर्स मिल जाते थे। सेकंड हाफ में लेट्स से अगर आपके पास ब्लैंक्स हैं तो ट्रू फॉल्स के नीचे ही आपको सेकंड हाफ में ब्लैंक्स के आंसर्स मिल जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया था, आईडीपी ने फॉर्मेट को चेंज किया है, ये मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था। तो फॉर्मेट क्या है कि आपको पूरे के पूरे फुल पैसेज में ही ट्रू फॉल्स का पार्ट कवर होगा एंड आपको अगर ब्लैंक्स करनी है तो पॉसिबली वो ऊपर से जाके अगेन वही लोकेशंस रिपीट होंगी, तो आपको कीवर्ड्स की हेल्प से, स्कीमिंग स्कैनिंग की हेल्प से आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ये लेकिन ईजी है क्योंकि अगर आपने ट्रू फॉल्स कर ली है, आपको पता रहता है कि आपने किस जगह पे क्या रीड करा था, तो ब्लैंक्स करने में आपको और इजी ही होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये छोटा सा चेंज है बट इट कैन कॉस्ट अ बिग। अगर आप इस तरीके की फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको प्रिपेयर करनी है, दैट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस हैं, लेकिन सीडी बेस में ये श्योर है आएंगे पेन पेपर बेस में इसके अलावा मैचिंग द इंफॉर्मेशन आने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा समरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड राइटर्स ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, चाहे एकेडमिक हो चाहे जनरल ट्रेनिंग हो, राइटर्स ओपिनियन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसके रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने बहुत ही इजी 2 सेकंड्स तुक्का मेथड से मैंने बता के रखा है कि आपने राइटर्स ओपिनियन को कैसे करना है। ये क्वेश्चंस फॉर श्योर एग्जाम में आपको आने ही आने हैं एंड अगर अभी तक आपने वो 3 वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आप अभी तक बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आपको टाइम सेव करने की प्रॉब्लम है तो आई विल रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये 3 वीडियोस डिपेंडिंग ऑन राइटर्स ओपिनियन इसको जरूर देखो एंड प्रैक्टिस करना जो मैंने बताया फॉर्मेट इन वीडियोस में। इसके अलावा सेक्शन 3 में मल्टीपल चॉइस, यस नो एंड बॉक्स वाले ब्लैंक्स आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। अगर मैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की बात करूं तो जनरल ट्रेनिंग का जो 7th एग्जाम हुआ था, पैटर्न थोड़ा सा चेंज आया था। वो क्या चाहिए था एंड आने वाले जो एग्जाम है 21 फेब को आपको क्या आ सकता है, बेसिकली मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स, ये सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी फॉर 110% श्योर। इसके अलावा सेक्शन 2 में चेंज आया था। नॉर्मली क्या होता है, आपको सेक्शन 2 में सारी 13 की 13 ब्लैंक्स आती हैं, लेकिन ऑन 7th फेब बेसिकली इन कनाडा हाफ पार्ट जो था वो ब्लैंक्स का था, हाफ पार्ट वाज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर्स। लेकिन जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं ये भी करने बहुत इजी होते हैं, जैसे आप ब्लैंक्स करते हो वैसा सेम पैटर्न ही होता है कि आपने शॉर्ट आंसर्स को कैसे करना है। एंड सेक्शन 3 में बहुत बड़ा चेंज आया था। नॉर्मली इन सेक्शन 3 पेन पेपर आईएलटीएस एग्जाम 3 से 4 ब्लैंक्स या 3 से 4 ट्रू फॉल्स फॉर 100% श्योर होते ही होते हैं, लेकिन 7th फेब को जो एग्जाम हुआ था आपको कोई ब्लैंक्स नहीं आए, कोई ट्रू फॉल्स नहीं आए सेक्शन 3 में। इंस्टेड आपको आई थी मैचिंग इंफॉर्मेशन प्लस राइटर्स ओपिनियन। इसके ऊपर सेम की सेम वीडियो मैंने कल बनाई थी एंड ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, ये वीडियो आपका इतना टाइम सेव करेगी ना। सेक्शन 3 को अगर आपको आधा घंटा लगता है तो आप इसको 15 मिनट में कर पाओगे, हाफ टाइम में आप इसको कर पाओगे, सिर्फ तब भी अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे जो मैंने कल की वीडियो में बनाई थी। इसका लिंक आई विल ड्रॉप इन द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, तो मस्ट वॉच दिस वीडियो अगर आपने पेपर देना है ऑन 21 फरवरी आईएलटीएस एग्जाम। इसके बाद राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक में बात करूं तो टास्क 1 में बार एंड पाई आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जो लाइन है एंड टेबल इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। इसके अलावा जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 ज्यादातर आएगा, आपको इनफॉर्मल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने फॉर्मल भी स्किप नहीं करनी है। जो 7th फेब का एग्जाम हुआ था इन इंडिया, लेटर वाज अबाउट सम स्विमिंग, आपने एक्टिविटी ज्वाइन करनी है, बट इन कनाडा इट वाज अबाउट सम ऑफिशियल कोई कोर्स है जो आपने ज्वाइन करना है। दोनों लेटर्स दीज बोथ लेटर्स वर फ्रॉम आवर प्रेडिक्शन लिस्ट। जो भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हमेशा क्वेश्चंस उसमें से मिलते जुलते ही आते हैं एंड आपको इतना मैं इकोनॉमिकल प्राइस बता रही हूँ कि ओनली एट ₹999 आपको क्रैश कोर्स भी मिलने वाला है एंड आपको इसके साथ प्रेडिक्शन का मटेरियल भी मिलने वाला है। नॉट ओनली दिस, इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट रहता है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपको हेल्प चाहिए, आई विल गाइड यू टोटली आफ्टर दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस क्रैश कोर्स को परचेज करते हो तो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, यू कैन जस्ट DM मी, आपकी डाउट्स आई विल क्लियर।
इसके बाद सेक्शन राइटिंग टास्क 2 में भी एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, जो एक लिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, हमेशा उसमें से ही एग्जाम रिपीट होता है। जो 14 फेब को भी एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन भी इट वाज फ्रॉम आवर प्रेडिक्शन की लिस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पीकिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीकिंग के लिए मैंने बनाई थी 9 कैटेगरीज, जो मैंने डाला हुआ है ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल। 9 कैटेगरीज कौन सी हैं? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, हेल्थ, जॉब, हाउस, अपार्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड मूवीज। एक और कैटेगरी है मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो लेकिन ये 9 कैटेगरीज में से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन इंडिया भी एंड इन कनाडा भी। अभी रिसेंटली जो 14 फेब को एग्जाम हुआ, इन दिल्ली क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू अ पर्सन हु हैज अचीव्ड समथिंग इन हिज लाइफ, एंड मैंने बनाया हुआ है सैंपल ऑन विराट कोहली। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करना जानते हो, अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, अगर आप मेरा स्पीकिंग का कोर्स देख रहे हो, आपको पता होगा कि अगर मैंने विराट कोहली बोल दिया तो सेम का सेम सैंपल आंसर यहां पर आप फिट कर सकते थे। तो ये होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, मतलब एक सैंपल, एक आइडिया, उसको मल्टीपल क्यूकर से आपने फिट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है अपने मेंबरशिप वाले स्पीकिंग के कोर्स में। सो अगर अभी तक आपने जो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है वो जरूर कर लेना। इसमें बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, स्पीकिंग का कोर्स मैंने स्टार्ट कर रखा है जिसके 5 वीडियोज मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके अलावा रीडिंग के रिलेटेड, राइटिंग टास्क 1-2 के रिलेटेड जो मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आई यूजुअली अपलोड ऑन माई मेंबर्स ऑफ द चैनल। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग लेने का, तो जस्ट यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप, आपका कोचिंग का काम डन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative and helpful, do not forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe and join this channel for more very informative, interesting IELTS videos, tips and tricks only with IELTS with Aman. Till then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.